एलिफ सो गई? अच्छा, जब से एलिफ गिरी है तब से मैं उस बुजुर्ग आदमी को जहन से निकाल नहीं पा रहा हूं। किसकी बात कर रहे हो? यूसुफ? कौन बुजुर्ग आदमी? बताया था ना वो गांव वाला हादसा। हाँ, चीफ का बेटा, जिस रेडियो रिपेयरमैन के घर तुम गए थे। भूल जाओ इस बात को। हर बात को इससे क्यों जोड़ते हो तुम? हाँ, तुम्हारे डैड की बीमारी हो या फिर अब एलिफ का गिरना, इन सब में कोई कनेक्शन नहीं। इतना मत सोचो, कोई फायदा नहीं है। देखो, इस बात को गुजरे 30 साल हो गए हैं। खुद को ऐसे कब तक सजा दोगे तुम तब बच्चे थे, बस गलती हो गई, उसे बचपना समझकर भूल जाओ। प्लीज इस तरह मत सोचो। पिछले 3 दिन से वही सीन मेरे आंखों के सामने आ रहा है। यूसुफ, अब बस भी करो। देखो, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। हमारी बच्ची इस वक्त तकलीफ में है, पर इसी को तो लाइफ कहते हैं, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। मुझसे वादा करो इस बारे में नहीं सोचोगे। 30 साल पहले हुई भूल की सजा खुद को देना बंद करो। इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। तुम एक अच्छे डैड हो। हाँ, गलतियां करते रहते हो, पर यूसुफ, मेरी आंखों में देखो। तुम एक अच्छे डैड हो। हमारी बेटी बहुत लकी है। तुमसे बहुत प्यार करती है वो। तुम्हें देखकर पागल हो जाती है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, ये बिल्कुल सच है। हाँ, कल डॉक्टर ने दवाइयां लिख के दी हैं, वो लानी पड़ेंगी। हाँ, उससे रात में थोड़ा दर्द हो सकता है। तुम उस आदमी के घर क्यों रहना चाहती हो? ये बात बीच में कहां से आई? मतलब, तुम कभी भी शुरू हो जाते हो। हाँ, जब भी बात करो तुम ना जाने ये टॉपिक कहां से ले आते हो। सीधी बात करनी ही नहीं आती तुम्हें। नहीं, सच। हाँ। अब जरा काम की बात करें प्लीज। ओके, आई एम सॉरी। तुम जाओगे दवाई लेने या मैं तुम जाऊं? सही कह रही हो, मुझसे गलती हो गई, वो बेवकूफ़ी थी। मुझे सब, बट पहले सब कुछ सही था। अच्छा लगता है जब कोई ना ही चिल्लाए और ना ही किसी तरह की आर्ग्यूमेंट हो। बात करने में मजा आता है। वो सब कुछ मैं मिस करता हूँ। मैं भी। सच में मिस करती हो? हाँ, करती हूँ। मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ, तुम फिक्र मत करो। तुम भी थक गई होगी, आराम करो जाकर। मैंने नर्स से बात की थी, अगर दर्द ज्यादा हो तो इंजेक्शन देना पड़ेगा उसे। इस बात का ध्यान रखना। मैं पागल हो रहा हूं। मैं उस घर का किराया दे रहा हूं, लेकिन उस घर में कोई नहीं रहता है। 6 महीने से किराया भर रहा हूं सिर्फ। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। तुम सचमुच में उस चोर के साथ रहना चाहती हो? इतना अच्छा घर है, फिर हमारी बेटी को उस घर में क्यों रहना पड़ रहा है? आखिर क्या बुराई है हमारे घर में? वो वहां कंफर्टेबल भी नहीं है। तो तुम घर में क्यों नहीं रहते यूसुफ? मैंने तुमसे कहा कि खाली घर का किराया दो। तुम्हें ही होटल्स में रहने का शौक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ उसमें, बताओ तुम। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम उस चोर के साथ क्यों रहना चाहती हो। बहुत हुआ, मैं जा रही एक हूँ। मिनट रुको रुको, हम बात कर रहे हैं। मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो, क्या है? बोलो। क्या हमें इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए? प्लीज मान जाओ। हम बात करके सुलझा लेंगे, फिर सब कुछ ठीक कर देंगे।
हाँ, सुलझा सकते हैं। मैं लड़ूंगा नहीं तुमसे, मैं इतना भी बुरा नहीं। हाँ, मेरे अंदर कुछ बुराइयां हैं, लेकिन इतना बुरा इंसान नहीं हूं मैं। मेरे अंदर दिल है, मैं अच्छा इंसान हूं। हाँ, मैं खुदा नहीं बन सकता कि मुझसे कोई गलती नहीं हो। अब ये सारी बातें क्यों कर रहे हो तुम? मैं बस ये कह रहा हूं कि मैं उस घर में आखिर जाकर कैसे रहूं? वहां कोई भी नहीं है। मैं किससे बातें करूं? उन खाली दीवारों से बातें करूं क्या? मैं पागल हो जाता हूं, और मैं पागल हो चुका हूं। वहां पर तुम नहीं हो, एलिफ नहीं है। वहां मैं कैसे रहूं? क्या करूं? मुझे कुछ मजा नहीं आता उन खाली होटलों में रहने में और पुरानी मूवीज देखने में। मैंने तुमसे तब प्यार किया जब मैं 16 साल का था, और उसके बाद से मैं आज तक किसी के साथ नहीं हूं। सब जानती हूं मैं। तलाक देने वाले दिन तुम चिदम के घर पूजा के लिए गए थे, है ना? देखो यूसुफ, बस बात को खत्म करते हैं। दवाइयां मैं खुद ले आऊंगी, तुम भी जाओ। वैसे भी इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं है। जो होना था वो तो हो चुका है ना? मुझे और कुछ नहीं कहना। चीफ, आ रहा हूं। यूसुफ, तुम्हारी बेटी अब कैसी है? अब वो काफी बेहतर है। अभी अपनी माँ के साथ है। अच्छा, मुझे आपसे कुछ बात करनी। बोलो क्या बात है? वो उस केस के बारे में। मैं समझा नहीं। चीफ सफदत का केस है, मुझे उसमें गड़बड़ लग रही है। अच्छा, वो जाने दो, कुछ नहीं है उसमें। चीफ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है चीफ सफदत, उनकी वाइफ, उनका बेटा, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मेरे हाथ कोई सबूत नहीं लगा अभी तक। देखो, मैंने वो केस तुम्हें स्टडी करने के लिए दिया था। देखो, वो एक काबिल अफसर थे और उन्होंने फोर्स की सेवा भी की है, हाँ? और जब फोर्स के किसी पर उंगली उठती है तो कदम फूंक कर रखना पड़ता है। तुम समझ रहे हो ना? क्यों? केस बंद करने के लिए नहीं कह रहा, बस जरा एहतियात के साथ काम करना। तुम्हें कोई पुख्ता सबूत मिले तो उसे मेरे पास ले आना, हाँ? अब जाओ, मुझे भी कुछ करना है। आखिर तुम्हारे इस भेजे में पक क्या रहा है यूसुफ? हाँ? मुझे सब पता है किसने भेजा है तुम्हें, और मैं ये भी जानता हूं कि उस कायर में हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने खड़ा हो सके। क्या हुआ यूसुफ? मैंने कहा था ना मुझे कुछ काम है, हैं? ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है चीफ? तुम्हारे बारे में ही बात हो रही है। चाहो तो तुम भी यहाँ आकर बैठ सकते हो। यूसुफ, रुक जाओ। मैंने कहा रुको। क्या कहा इसने मुझसे? फिलहाल तुम मुझसे जाओ इसने यहाँ कुछ से, बाद में आना। मैं मैंने तुम कहा पर ना। केस कर रहा हूँ। जबरदस्ती मेरे घर में घुसने का चार्ज लगेगा क्या? तुम पर। अच्छा। चीफ सलाहटन ने कहा कि कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर तुम शराफत से नहीं मानोगे। देखा इस आदमी की गुंडागर्दी को? ये आपके डिपार्टमेंट के नाम पर धब्बा है। इसका दिमाग काबू में नहीं है। हमारे टैक्स का पैसा इन जैसे लोगों के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। भाड़ में गया तू, भाड़ में इससे गया। कहिए यहाँ से चला चलो जाए। तुम बाहर। मैं ठीक हूँ। इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता कोई हूँ। बात नहीं। आपको पता है ना ये कैसे लेनी है? देखिए, मैंने डोज तो बना दी है, इस पे लिख देता हूँ, पर जल्दबाजी मत कीजिएगा, है ना? हाँ, ये लीजिए। पुरानी दवाइयों से शुरू करते हैं। मुझे फोन करते रहिएगा अगर बात नहीं बनी तो। और हाँ, ये डोज उसे दे दीजिएगा। और दवाइयाँ बिना पूछे बंद मत करिएगा।
तो क्या आपको लगता है दवाइयां बंद करने से उसकी ये हालत हुई है? दवा बंद करने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। दवा बंद करने का फैसला सही नहीं था। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती है डॉक्टर। दवाइयां शुरू हुई नहीं कि उसका खाना पीना बात करना सब छूट जाता है। बस खड़े होकर सिर्फ दीवारों की ओर ताकता रहता है। कैसे देखूं अपने बेटे को इस हाल में? अभी कुछ दिन पहले उसकी मॉम ने देखा कि वो टॉयलेट साफ कर रहा था। जब उसकी मॉम ने पूछा कि वो क्या कर रहा है तो वो उसे मिलिट्री रिपोर्ट देने लगा। वो अभी खुद को ऑफिसर समझता है। उसकी हालत पहले से काफी बेहतर लग रही थी। पता नहीं बिगड़ी कैसे। ऐसा दुश्मन को भी ना हो। और इस सब की वजह है वो बदतमीज यूसुफ। शुक्रिया। यूसुफ कौन है? कोई नहीं, छोड़िए, जाने दीजिए। बस मेरा बेटा ठीक हो जाए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कुछ खास चीजें उसकी उन हरकतों को ट्रिगर करती हैं। दवाइयों से उसको यकीनन काफी राहत मिलेगी। जितना हो सके उसे उन चीजों से दूर रखना होगा। शुक्रिया डॉक्टर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। तारिक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप जरा भी फिक्र मत कीजिए। जितनी ज्यादा हिम्मत आप दिखाएंगे उससे उसका हौसला और भी बढ़ेगा। सब उस यूसुफ का ही किया धरा है। जब से वो आया है तारिक की हालत खराब है। हाँ फरीदे, बोलो। कहाँ हो तुम? क्यों, क्या हुआ? मुझे बस इतना बताओ कि इस वक्त तुम हो कहाँ? यहीं पास में, फार्मेसी के पास। वो दवाइयाँ ले रहा हूँ ना, इंजेक्शंस वगैरह। क्यों, क्या हुआ? अच्छा ठीक है, जरा जगह का नाम बताओगे? जगह का नाम? बताओ किस जगह हो तुम? हाँ अभी बताता हूँ। ये हाईवे फार्मेसी शॉप है। क्यों, क्या हुआ? तुम कभी नहीं सुधरोगे यूसुफ। हुआ क्या, ये तो बताओ फरीदे। तुम्हारे झूठ से तंग आ चुकी हूँ मैं। पर मैं मुझे पता है तुम कार में हो और तुम का पीछा कर रहे हो, समझे? उसकी कार का? अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे तुम। अरे लेकिन मैं उस चोर के कार का पीछा क्यों करूंगा, ये बताओ। बदतमीज वो नहीं, तुम हो। अगर तुम नहीं माने तो इस बार कंप्लेंट मैं खुद फाइल करूंगी। फरीदे, आज मैं बताता हूँ तूने किससे पंगा लिया है। इसके हाथ में बाहर गन निकल। है। बाहर अब वो निकल। दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। इस पुलिस ऑफिसर का नाम यूसुफ शराफत से, नहीं है। तो मैं देखिए, बता दूंगा। मैं आप शीशा खुद तोड़ इसकी दूंगा। करतूत बाहर देखिए। निकल। देखिए इसकी करतूत गाड़ी से देखिए। बाहर निकल। बाहर निकल, नहीं तो मैं शीशा तोड़ दूंगा। हरकतें। दिमाग ये खराब है क्या मेरा। कर रहा है? बाहर आजा शराफत से। तू बाहर आ रहा है? तुझे क्या लग, चीफ सलातिन तुझे बचा लेगा? डरपोक। अरे वो खुद को नहीं बचा सकता, तुझे क्या बचाएगा? बाहर निकल, बाहर निकल। लग। चल बाहर निकल। उसने इतनी जल्दी वीडियो आपको भेज कैसे दी? सर एक्चुअली मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। मैं सच में ये सब गुस्से में बोल गया। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। यस सर। लेकिन सर मेरा तो यकीन मैं कीजिए, तुम्हारा यकीन करूं? तुम्हारा दिमाग खराब है। कहा था ना कि उससे दूर रहना।
बोला था ना मैंने कि उसे अकेला छोड़ दो, लेकिन तुम्हें तो अपने मन की करनी है। तुमने कानून का मजाक बना रखा है। नहीं सर। शर्म आनी चाहिए। हेडक्वार्टर से एक इंस्पेक्टर आ रहा है। बात हेडक्वार्टर तक पहुंच गई। हाँ, उसने एक एनवलप में वीडियो हेडक्वार्टर्स में भी भेजी थी। तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता क्या? हर तरफ चर्चे हैं तुम्हारे। मेरी बीवी का फोन आया, उसे लगा खबरों में तुम नहीं मैं हूं। इंटरनेट पर जाकर देखो, तुम्हारा कारनामा मशहूर हो चुका है। लोग पुलिस पे उंगलियां उठा रहे हैं, पूरे डिपार्टमेंट पे थू थू हो रही है। आप बहुत फेमस हो चुके हैं यूसुफ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपने हम सबको फेमस करवा दिया। वीडियो वायरल हो चुका है और सर को भनक तक नहीं है। चीफ, मुझे इंटरनेट के बारे में खास नॉलेज नहीं है। मुझे नहीं पता था ये वीडियो बना रहा। मेरे पास तो स्मार्टफोन भी नहीं है। आज ही खरीदो और जमाने की तरह स्मार्ट बनो। कहीं दिमाग बट रहा है तो वो भी लो, क्योंकि उसकी कमी है। अरे कमी क्या, बल्कि है ही नहीं। अब निकलो और मुझे कुछ वक्त नजर मत आना। वाओ यूसुफ, मैंने सुना तुम्हें फिल्म में रोल मिला है। मुबारक चुपचाप हो। निकल ले। विश्राम, काम कैसा चल रहा है? बढ़िया सर। बहुत अच्छे जवान। ये क्या कर रहे हो? वो तुम्हारा चाकू कहाँ है? जरा वो चाकू देना मुझे। हाँ, बैठ जाओ। तो तुमने काफी आलू छील दिए हैं। अभी भी बचे हुए हैं सर। ये इतने आलू करोगे क्या? हम इन्हें खाएंगे सर। हाँ, खाएंगे। ये भी कोई पूछने की बात है वाला? तुम्हें भूख लगी होगी ना? हाँ? अच्छा बताओ, क्या खाना चाहोगे तुम? इनकी सब्जी बनाई जाए या कुछ और खाओगे? मुझे एक कमाल की डिश बनानी आती है। खाना चाहोगे? बिल्कुल सर। ये हुई बात। सब ठीक हो जाएगा, मैं सब सही कर दूंगा। पर सबसे पहले हमें सफाई करनी होगी, है? ठीक है सर। हाँ, तो पहले इस जगह को बिल्कुल साफ कर दो। फिर उसके बाद मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। जो हुक्म सर। शाबाश, अब चलना चाहिए।
डैड हाँ? अब वापस कब आए? मैंने देखा नहीं। बस अभी तो आया हूँ बेटा। अच्छा ठीक है। तारिक, बैठो, कुछ बात करनी है। आओ, तुम्हें ये दवाई देनी थी। क्या डैड, फिर से वही? तारिक, बातें बाद में करेंगे, पहले यहाँ आओ। आ जाओ ना तारिक। जब बिहेवियर या पर्सनालिटी में अचानक ऐसे बदलाव आते हैं जिनसे रियलिटी का कोई ताल्लुक नहीं होता, ऐसी कंडीशन को साइकोटिक एपिसोड्स कहते हैं। किसी किसी में ये दिक्कत ज़्यादा भी हो जाती है, किसी के साथ पूरी लाइफ में ऐसा सिर्फ एक बार भी हो सकता है, और हो सकता है किसी के साथ ऐसा रोज़ हो, बार बार हो। ऐसी कंडीशन में पेशेंट रियलिटी की बजाय अपने ख्वाबों की दुनिया में रहता है और उस ख्वाब से बाहर आना मुश्किल हो जाता है। तारिक का केस वाकई काफ़ी चैलेंजिंग है, लेकिन बिना देखे मैं किसी नतीजे पर नहीं आ सकती। क्या आपने उसकी फैमिली से बात की? नहीं, असल में मैं उनके इतने ज़्यादा क्लोज नहीं हूँ और मुझ में हिम्मत भी नहीं है उन्हें ये सब बताने की। देखो, बताना तो पड़ेगा ही। जितना जल्दी बताओगी उतना ही बेहतर होगा। ईमेल। ओह सेलिम, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यहीं ऊपर रहता हूँ। मेरी सिस्टर के पास एक खाली कमरा है। जब तक अपना नहीं ले लेता हूँ मैं पैसे बचा रहा हूँ। मुलाकात अच्छी तो रही ना? हाँ, मिलकर अच्छा लगा। तुम्हारा शुक्रिया। दोस्तों को शुक्रिया नहीं कहते। कल ऑफिस में मिलते हैं। बाय। सलीम, तुम ही हो ना? मैं आ गया। मुझे पेन चाहिए, वहां से ले लूं? हाँ हाँ, ले लो। आज जल्दी छुट्टी हो गई? हाँ, बाकी काम आज घर पर ही करूंगा और फिर हम मिलकर डिनर करेंगे। हाँ ठीक है। रियलिटी का ताल्लुक है। जब बिहेवियर या पर्सनालिटी में अचानक ऐसे बदलाव आते हैं जिनसे रियलिटी का कोई ताल्लुक नहीं होता, ऐसी कंडीशन को साइकोटिक एपिसोड्स कहते हैं। किसी किसी में ये दिक्कत ज़्यादा भी हो जाती है, किसी के साथ पूरी लाइफ में ऐसा सिर्फ एक बार भी हो सकता था, और हो सकता है किसी के साथ ऐसा रोज़ हो, बार बार हो। तेरे की
हेलो। पापा। हाँ बेटा, तुमने दवाइयाँ ली? तुम ठीक तो हो ना? दर्द तो नहीं हो रहा? आप कहाँ पर हैं? मैं घर पर। किसके घर पर? अपने घर पर बेटा। इतने अनजान मत बनिए पापा। क्या हुआ? बात क्या है? अगर आपने कुछ किया है तो मुझे अभी बता दीजिए, वो भी सच सच। मैं कुछ समझा नहीं। बहुत हुआ, बस भी कीजिए पापा। बेटा मुझे सीधे सीधे बताओ, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही हो तुम। शायद मॉम गुस्से में है। वो कब से सिर्फ पैकिंग ही किए जा रही हैं। क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं पापा। कहाँ? हम ये घर छोड़कर अपने घर जा रहे हैं पापा। क्या? मॉम ने अंकल के सर पर बांस दे मारा, वो बहुत रोए, गिड़गिड़ाए और कहीं बाहर चले गए, पता नहीं कहाँ गए। क्या? तुम्हारी मॉम कहाँ है? उससे बात कराना। उसने हाथापाई तो नहीं की ना? मॉम ठीक तो है ना? पापा अब तो बताइए बात क्या है। मम्मी को फोन दो अभी। पापा आप ऑनलाइन आ जाइए, मुझे सब पता चल गया है कि क्या हुआ है। मैंने वीडियो देखा है। क्या तुम्हारी मॉम उस वीडियो की वजह से नाराज है? अब इतने भी अनजान मत बनिए पापा। अलिफ मुझे परेशान मत करो, सीधा सीधा बताओ बात क्या है? अच्छा सुनिए, मेरे रूम में जाइए, कंप्यूटर ऑन कीजिए और सर्च बॉक्स में अंकल का नाम लिखिए।